कैप्टन उस्मान, एक तो आपको थोड़ी शाबाश मैं देना चाहूँगा ऑन एयर, क्योंकि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने लाहौर के अंदर कोरोना वबा को सेंसिटाइज में लोगों को, हुकूमत को एक रोल अदा किया, तो आपको शाबाशी इस पे मिलनी चाहिए। अभी जो हम नंबर्स देख रहे हैं वो नंबर्स बहुत अलार्मिंग है। 21%, 23%, 24% पॉजिटिविटी रेट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं, तो लाहौर की तो पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी मुतासर हो चुका होगा। जी नदीर साहब, पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज थोड़ा सा खून बढ़ा दिया हमारा, क्योंकि आमतौर पे लोग जो है वो क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड रिमार्क्स। मैं जी देखें, बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है थर्ड वेव के अंदर, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बताया है, और खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर हम लोगों को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, बुनियादी तौर पर ये जो सब्सिक्वेंट वेव्स आती हैं, इनकी वजह हमारी कंप्लेसेंसी होती है। आपके इल्म में होगा, दुनिया भर में जब कोरोना आया तो एक जो इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन था वर्ल्ड ओवर तमाम कंट्रीज में, एक कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया, जो एयर ट्रेवल था उसको बंद किया गया, इवन जो रोड ट्रेवल था, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स थे, उनको बंद किया गया। तो एक खास नंबर पे हर मुल्क के अंदर जाके ये केसेस, उनकी अपनी कंप्लायंस को सामने रखते हुए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को सामने रखते हुए खास नंबर्स पे जाके जो फर्स्ट वेव है वो रुकी। इस दरमियान में पूरी दुनिया में जहां जहां भी जिस तरह के भी हेल्थ सिस्टम्स थे, उन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम्स को फिर इस टाइम में इम्प्रूव किया। पाकिस्तान में भी हुआ, बेड्स का इजाफा हुआ, वेंटिलेटर्स का इजाफा हुआ, लेकिन एक बात तय है, दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम जो है वो बेड्स का इजाफा करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता। आपने बहरहाल इस डिजीज के स्प्रेड को रोकना है, और इस डिजीज के स्प्रेड को रोकने के लिए नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जो है वो करनी पड़ती है। अच्छा, अब एक नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जब आप अनाउंस कर देते हैं, तो पहला पार्ट तो यह है कि आपने कह दिया कि कल से ये चीजें होंगी और ये चीजें नहीं होंगी। अगला पार्ट ये होता है कि आपने कितने लोगों को कितने इफेक्टिव टूल्स यूज करके बताया कि हमने क्या चाहा है कल के लिए। और फिर तीसरा पार्ट ये होता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करा रहे हैं, आपकी जो मशीनरी है वो कितना इन्फोर्समेंट जो है वो सिंसियरली कर रही है। और चौथा पार्ट इसका ये है कि लोग कितना आपके साथ मिले हुए, क्योंकि कोरोना की एसओपी पे तो हर शख्स ने अमल करना है। आपने एक तजिया किया है कि जो पॉपुलेशन है लाहौर की, मैं बड़ा रियली कंसर्न हूँ, क्योंकि जिन शहरों के अंदर 21, 22, 23 और 24% का पॉजिटिविटी रेट हो, वो पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी मुतासर हो चुका होता है, और बाकी लोग भी आइंदा आने वाले दिनों में मुतासर होने वाले होते हैं। तो आपने कोई एनालिसिस की है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी ऑलरेडी इफेक्ट हो चुकी है, जो आप प्रोजेक्शंस लेते हैं? ये एनालिसिस व्हेन आई वाज सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ, मैंने उस वक्त किया था। पिछले साल हमने ये एनालिसिस किया था, हमारे पास एक एक्सपर्ट्स की टीम थी जिसने हमें ये एनालिसिस करके दिया था। मैं ये एनालिसिस के ऊपर भी बात करता हूँ, लेकिन ये जो पॉजिटिविटी का रेट है ना जी, इस पॉजिटिविटी के रेट को मैं चाहूंगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये पॉजिटिविटी रेट ये है कि किसी एक गिवन दिन के ऊपर, यानी कि किसी एक गिवन डे के ऊपर हमने कितने टेस्ट किए और उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आए। आप जिस दिन थोड़े टेस्ट करेंगे पॉजिटिविटी का रेट बढ़ जाएगा, आप जिस दिन ज्यादा टेस्ट करेंगे उस दिन पॉजिटिविटी का रेट कम हो जाएगा। हमारे लिए जो खतरे की बात है, जो इस वक्त भी हम वैलिड है, वो ये है कि हमारे पास हमारे अस्पतालों में जो लोग रोजाना की बुनियाद पर एडमिट हो रहे हैं, उनकी तादाद बतदरीज बढ़ रही है, और हम एट एन एवरेज 25% का इजाफा देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज, लास्ट 7 डेज। तो ये जो इजाफा है ये खतरनाक है, और इसको रोकना जो है वो बहुत जरूरी है, और उसको बहरहाल नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन के तहत ही रोका जा सकता है। जिसके लिए आपने देखा कि पंजाब में कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी का ऐलान किया कि हमने अब कुछ चीजों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगी है। सेकंड पार्ट अगेन वही है जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि वो कितना इफेक्टिवली हम उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और कितना इफेक्टिवली लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो हमारे साथ मिलकर ताउन करें। जिसमें मैं पहले कह रहा था, एक बात तो तय है कि देखिए हर शख्स ने कोरोना की एसओपी पे अमल दरामद करना है, और स्टेट पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क में ये ताकत नहीं है कि वो सारे के सारे शहरी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दे। कैप्टन साहब, कितनी पॉपुलेशन है, वो सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, आपको इस पे बताएंगे? क्योंकि मैं इस पे बड़ा कंसर्न हूँ। लाहौर में मेरे अपनी सारी फैमिली, सारे अजीज़ो कारब हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर ये वायरस जा चुका है, उनके घरों के अंदर। जी देखिए, मैंने जिससे पहले गुजारिश की, फेज 1 वेव 1 के अंदर हमने ये एक एनालिसिस किया था, और उस वक्त तकरीबन हमारे पास जो नंबर्स आए थे वो तकरीबन 5 मिलियन के आए थे, कि 5 मिलियन जो लोग हैं उनके अंदर जो है ये वायरस जो है वो आ चुका हुआ है। अभी इस वक्त रिसेंटली कोई फ्रेश एनालिसिस तो नहीं हुआ,
जिसके ऊपर के नंबर्स कैलकुलेट किए जा सकें। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अब पूरी फैमिलीज जो है वो इफेक्ट हो रही हैं। अभी इस वक्त जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो बच्चों के भी आ रहे हैं। सिर्फ मार्च के महीने में अगर मैं आप सिर्फ लाहौर शहर की बात बताऊं आपको, ओवर 2200 केसेस ऐसे थे पिछले एक माह के अंदर जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के थे। ये सबसे बड़ा नंबर है पूरे साल के अंदर। इससे पहले कभी भी 18 ईयर्स से नीचे इतना बड़ा नंबर जो है वो नहीं देखने को मिला। ये जो इस वक्त हमारे पास स्ट्रेन आया हुआ है यूके वाला, ये ज्यादातर एक तो ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है और दूसरा इसकी हमारे पास एविडेंस है कि ये बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है और ज्यादा तेजी के साथ इन्फेक्ट कर रहा है।